थिंक 3 साल की होंगी तब से गा रही हूँ। मैंने बोला सर मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि स्वच्छ काम करना है। तो पता है ना मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आपको बोला था ना मैंने, ऐसे कैसे ये सब तो बहुत आसानी से गाली दे रहे हैं। आई डोंट नो कैसे होगा मम्मी। बचपन के बारे में बात करना चाहेंगे, बताइए कुछ। नॉर्मली था, सारे बच्चों के जैसे ही था। एक जो चीज़ अलग थी जो मुझे नहीं पता थी कि वो अलग है मेरे बचपन के बारे में, वो ये था कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से थी। तो जैसे टीचर की फैमिली है तो उनको वो कुछ चीज़ें सिखाएंगे, पोएम सिखाएंगे या कुछ और चीज़ें सिखाएंगे, थ्योरी सिखाएंगे बहुत कम उम्र में। तो मुझे वैसे ही बंदिशें सिखाई जाती थी और सिखाई भी नहीं जाती थी, बस बोलते थे कि गाओ हमारे साथ पीछे पीछे, और बोलना भी नहीं पड़ता था। मेरे नाना जी गाते थे, मेरे को गोद में बिठा लेते थे और मैं पीछे पीछे गाती। तो आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर आई थिंक 3 साल की होंगी तब से गा रही हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है। और मम्मी बताती है कि पहला जो राग तुम गाई थी वो मालकौस था, और नाना जी तुमको बैठा के गोदी में, हम लोग बाबूजी बोलते थे क्योंकि मम्मी बाबूजी बोलती थी नाना जी को, तो हम लोग भी पीछे पीछे बाबूजी बाबूजी ही करते थे। तो हमारे भी बाबूजी ही थे, और उनके गोद में बैठ के आई थिंक मालकौस राग गाते थे, और खूब तार सब तक जाता था उसके बंदिश का लाइन, और मेरे नाना जी इशारा करते थे कि बच्चिया जो है तार सब तक जा रही है। सो दैट्स व्हाट माय मॉम टेल्स मी। आप इतनी नॉर्मली बता रहे हैं, लेकिन आपके नाना पद्मश्री मिल चुका है, जी। और मतलब कमाल के आपका जो घराना था जिससे आप ताल्लुक रखती हैं वो काफ़ी नामी है, और मतलब उसकी एक लीगेसी है। तो मुझे मालूम है, और मैं सिर्फ वो अज्यूम कर सकता हूँ कि किस तरीके का बचपन रहा होगा, वो संगीत में जो माहौल रहा होगा, वो जो आपका कहरा होता है जिस तरीके का संगीत का, उसी से वो जो एक अपब्रिंगिंग बन जाती है और जो कोर आपका बन जाता है ना, वो अद्भुत होता है, वो जो दिख रहा है अभी भी आपके अंदर। जी, जैसे आपने बोला कितने नॉर्मली आप बोल रही हैं, तो एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू बाबूजी के उन्होंने वो बहुत नॉर्मल थे और बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सादे इंसान थे, और ऐसे लगता नहीं था घर में कि ये इतने महान कलाकार हैं। मतलब आई थिंक द रीज़न कि मैं सेन हूँ अभी तक, मुझे मेरे मम्मी पापा या जो भी मुझे मिलते हैं, मेरे दोस्त, पुराने दोस्त या कोई भी, तो उनको ऐसा लगता है तुम बहुत नॉर्मल हो। मैं प्रिटेंड नहीं कर रही, ना मैं कोशिश कर रही हूँ, ना मैंने कोई एफर्ट किया है। मैं ऐसी हूँ क्योंकि मैंने यही देखा है। आई हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट। मेरे नाना जी को जो शायद बड़े नेपाल नरेश से मिलके आते थे, या प्रेसिडेंट से मिलके आते थे, या प्राइम मिनिस्टर से मिलके आते थे, या विदेश घूम कर आते थे, वर्ल्ड टूर करके आते थे, फिर भी मैंने उनको नॉर्मल ही देखा। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब मिर्जापुर जैसे इतने प्रख्यात शो में आप कास्ट हो गए, और उसके भाषा के बारे में, उसके जिस तरीके की वो फिल्माए गए थे उसके बारे में उनको पता ही होगा, क्या किया उन लोगों ने, क्या बताया आपको? हाँ, मतलब उनको जब मैंने ऐसा कुछ कर भी नहीं रही थी ना, कभी कॉल आया था मिर्जापुर से उस वक्त। अपनी मम्मी को एक बार ऐसे ही बिठा के दिखाया था कि मम्मी ये बहुत अच्छा शो है, ये देखो। तो मेरी मम्मी देख रही थी, और ऑफ कोर्स उसमें थोड़े से एक्सप्लिसिट है सारा डायलॉग डिलीवरी, और ये सब काफी ऐसे हलवा है, बहुत सुरीले अंदाज है। तो मम्मी ने देखा और उन्होंने बोला तो बहुत आसानी से गाली दे रहे हैं। मैं बोला हाँ, दैट्स हाउ इट इज, यू नो, जैसे गांव में होता है, लोग बोल देते हैं बिंदास गालियां। शहरों में भी होता है। शहरों में भी होता है, और थोड़ा शहरों में वो जो प्रिटेंस वाला जो फिल्टर होता है वो रहता है ना, कि मैं हम तो गाली नहीं देते पर देते हैं, बट गांव में नहीं होता वो प्रिटेंस, तो एटलीस्ट नहीं होता है। तो माय मॉम वाज स्लाइटली स्कैंडलाइज्ड इवन दो शी लव्ड द शो, बट शी वाज लाइक बाप रे, बट क्या है ये लैंग्वेज। तो जब ऑफर आया एंड आई डिस्कस्ड एट होम, तो मेरे मम्मी पापा का था ठीक है करो, पर उनको बोल दो बेटा कि, पापा और मम्मी दोनों ने बोला बेटा बोल दो उनको कि स्वच्छ काम करवाएं तुमसे। मैंने बोला भी आई थिंक मेरी पहली मीटिंग थी जब डायरेक्टर के साथ, और जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे, राइटर थे पुनीत सर और गुरु सर। बहुत ही क्यूट आदमी है यार पुनीत भाई, आपने बहुत अच्छे आदमी का नाम लिया। कमाल है वो, और इतना ईज है ना उनके अंदर, और इतने बहुत क्रिएटिव आदमी, बहुत हम्बल हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। तो उन दोनों को मैंने बोला कि सर मुझे एक चीज़ कहनी है,
इफ यू पीपल डोंट माइंड, तो बोलते हैं हाँ बोलिए ना। मैंने बोला सर मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि स्वच्छ काम करना है। सो दे हैड द बेस्ट लाफ्टर ऑफ देयर लाइफ एंड दे वर लाइक नेहा जी इस सीजन के लिए तो ऑफ कोर्स वी प्रॉमिस, वी अश्योर कि आपका स्वच्छ काम ही है। एंड आपने सेकंड वो अंडरलाइन वाली बात ही नहीं समझी कि वो अगले थर्ड में सीजन क्या का होगा। मैं समझ नहीं पाई क्योंकि उस टाइम मैं उस समय उस वक्त उधर ही सोच रही थी उस समय का। तो उन्होंने बोला सीजन 2 में तो आपका ऐसा कुछ नहीं है, स्वच्छ ही रहेगा, डोंट वरी। सो या तो वो जो ग्लिम्स आता है आपका सेकंड सीजन में एक तरीके से कि ये एक कैरेक्टर है और ये रजिस्टर होना शुरू होता है। थर्ड में आपको लगा था इस तरह से रजिस्टर होगा कि वो नेशनल क्रश बन जाएगा या इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा? नहीं, मेरा बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं था। इवन दो आई न्यू हाउ इट फील्स जब मिर्जापुर आता है, वो जो एक वेव ऑफ मिर्जापुर फैंडम जो है, Excitement भी है। वो जो बवाल मचाते हैं वो लोग, एक भौकाल मिर्जापुर मचाता है, फिर एक भौकाल जो होता है वो मिर्जापुर के फैंस मचाते हैं। तो मेरा इवन दो आई न्यू इट हैपेंड इन सीजन 2, थोड़ा सलोनी भाभी का हुआ था और मुझे अच्छा भी लगा था, लेकिन सीजन 3 में आई वॉज माई सेल्फ वेरी स्केर्ड, वेरी नर्वस, क्योंकि एक तो 2 साल पहले किया था, तो सोचते सोचते भी मैं ऐसे हो जाता ना, इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। मैं इतना सोच चुकी थी कि अब सोचना बंद हो चुका था मेरा, मैं नम हो चुकी थी। क्या सोचते थे? मैं यही जब शूट करके आई थी तो मैं अचानक से सोचती थी कि क्या कर लिया मैंने, कैसे, व्हाट वाज आई थिंकिंग। वो इंटीमेट तो- सीन की बात कर हाँ, तो अच्छा, द होल ग्राफ वहां एक्चुअली। तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे, अभी उस पे आते ही आपने बहुत जल्दी से वहां पर पहुंचा दी। हाँ, मतलब वही थॉट ही था, क्योंकि बाकी काम तो नॉर्मल ही था मेरे लिए। आपको सेकंड सीजन में उन्होंने बोल दिया स्वच्छ काम ही है। ये जो इतना स्वच्छ काम मतलब मैं अंडरलाइन बोलूंगा, वो उसके बारे में कब बताया? क्या हुआ कि सीजन 2 के टाइम पे कुछ ऑडियंस ऐसा सेक्शन था जिसने वो कैच कर लिया कि देवर एंड भाभी हैव अ वेरी गुड केमिस्ट्री। तो वो वहां से एक तो थोड़ा सा हाइप पकड़ चुका था कि भाई देवर तो बहुत भाभी को बड़ा मानता है, एंड ऑल्सो इट वॉज शोन इन द वे कि द हस्बैंड इज स्लाइटली कोल्ड, बट जो देवर है वो थोड़ा सा फ्रेंडली है। उस जोन में नहीं गया था बिकॉज वो दिखाया गया था कि देवर को तो गोलू अच्छी लगती है एंड ऑल दैट। तो क्योंकि उन्होंने ऑडियंस ने भी थोड़ा फीड किया उनके स्क्रिप्ट में, तो थोड़ा बहुत था ही। स्पॉयलर्स बहुत रहते हैं ना, वो खुद के स्पॉयलर्स डालते हैं। हाँ, और थोड़ा सा सीड भी करते हैं। तो पहला तो वो उनके स्क्रिप्ट में ऑलरेडी था, उन्होंने ये बोला ही था कि थर्ड सीजन जब आएगा तो थोड़ा सा स्टोरी अलग थी, बट शी विल गेट टू नो दैट ही इज नॉट द वन। तो ये चीजें थी ना, आई डिडंट नो कि वो किस तरह से दिखाएंगे। इतना एक ग्राफ बताया था, बट ये नहीं बताया था कि कैसे दिखाएंगे चीजों को। एक आइडिया दिया था कि बच्ची जो है वो पहचान जाएगी कि ये तो पापा नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द हाइप ऑफ द ऑडियंस उन्होंने ये चीज डाल दी कि सलोनी ही पता करेगी कि समथिंग इज ऑफ, दिस इज नॉट व्हाट इट इज। एंड ये हुआ, और उसके बाद जो सीन्स थे तो मैं उसके बारे में सोचती रहती थी, तो मैं थोड़ा सा उन सब चीज़ों में बहुत कॉटअप थी कि मैंने सही काम किया है कि नहीं, क्योंकि उन सीन्स का इतना नर्वसनेस था कि मेरी घबराहट ये थी कि मैंने अपने जो दूसरे सीन्स हैं उनको तो खराब नहीं कर दिया उसके डर में। तो मेरा वो सब था। एंड वन थिंग आई कांट लिव विथ इज अगर मैं काम सही ना करके आऊँ तो ये सिर्फ मिर्ज़ापुर के लिए नहीं है, ये अगर मैं डेली सोप भी अगर मैं रोज शूट कर रही हूँ और उसमें भी अगर मैंने किसी दिन दिल से नहीं किया काम, तो मैं रात भर नहीं सो पाती हूँ, और मैं ऐसे वो हो जाता है कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों आई कुड हैव डन दैट सीन प्रॉपर्ली, और मैं दूसरे दिन जाके बोलती हूँ क्या हम वो कर सकते, नहीं यार नहीं, वो चला गया, वो चिप भेज दिया हमने, वो नहीं हो पाएगा, वो हो गया है अभी। पहली बार ये शॉक बम या नरेशन किसने डाला था आपके ऊपर? डायरेक्टर ने ही डाला था। हमारी मीटिंग हुई थी गुरु सर के साथ और उन्होंने मुझे वो समझा रहे थे, और अचानक से मैं आई वाज मतलब मैं ऐसे शॉक में चली गई थी। आई लाइक सर आपको पता है ना मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आपको बोला था ना मैंने, ऐसे कैसे ये सब। तो फिर उन्होंने बोला नेहा
this is how the graph is this season and it will be very good if you perform well, बहुत अच्छा रहेगा and I'm so happy. ये सब इतने खुश हैं मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं कि मैं क्या फील कर रही हूँ. तो मैंने उनसे सुना, बट the whole drive was, I kept on thinking. Then I reached home, I read it again, I gave it to my sister. मैंने अपनी बहन को दिया, वो ऐसे लेटी हुई थी और मैंने उसको दिया कि पढ़ो, ये शायद इस बार का सीन है. उसने पढ़ा और वो मुझे ऐसे देख रही है बिकॉज शी नोज आई स्ट्रगल इन दिस. मेरा ये इंटिमेसी या रोमांटिक सीन्स, दिस इज नॉट माई फॉर्टे. मैं नहीं कर पाती ये. मैं आज से नहीं, मैं शुरुआत से स्ट्रगल करती हूँ. तो मेरे को एक्टर्स कोई भी हूँ, उनका यही होता है, नेहा ब्रीथ, मरोगी नहीं तुम, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. तो ऑल माई को एक्टर्स कैन वाउच फॉर दिस कि मेरे को थोड़ा घबराहट होती है ये सीन्स में. मुझसे जो कराना है करा लो, हंसा लो, रुला लो, सब करा लो, मैं कर दूंगी. ये नहीं हो पाता. तो शी न्यू, माई सिस्टर ऑल्सो न्यू दिस. तो वो ऐसे मेरे को देख रही होती है, तुम करोगी ये, कैसे करोगी? आई कांट इवन इमेजिन यू डूइंग दिस. I don't know how you'll do it because you've never done this. तो कैसे करोगी? And I started crying. I was like, I don't know कैसे होगा मम्मी. तो मम्मी आगे बोलती है, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया ऐसा? सब आजकल सारे एक्टर्स यही काम ही है, यही हो ही रहा है, तो तुम कैसे, how will you कैसे फिल्टर करोगी इन सब में? I was like, I don't know. Then of course I spoke to Guru sir. मैं बहुत उनको परेशान किया, बार बार कॉल करके, सर कुछ कर लीजिए इसका, I can't, कैसे होगा? नेहा हो जाएगा. I don't know, somehow he had the confidence कि ये हो जाएगा. And then of course थोड़ा सा scenes को हमने workout भी उस तरह से किया. हमारी shoot के दौरान ही we would sit and we would talk about the scene. And एक कुछ और उसमें चीज़ें added थी जिनको उन्होंने हटा भी दिया, क्योंकि मैंने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा मेरे से. गुरु सर, मैं सीधा मतलब एम्बुलेंस बुलाइए, मैं जा रही हूँ, अटैक आएगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरे से नहीं हो पाएगा. तो उन्होंने बोला ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू पुश यू टू द एक्सटेंट जहाँ पे यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल. आई नो यू आर ऑलरेडी ट्राइंग टू मैनेज दीज सीन्स. तो जो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, वी विल रिमूव दैट. फिर मैंने उनको फिर ये भी बोला, ये सुन के मेरे होप्स थोड़े जाग गए. मैंने बोला फिर ये भी हटा देते हैं ना. नहीं ये थोड़ा तो रखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप समथिंग. एंड देन दैट्स हाउ वी केम टू अ डिसीजन कि ओके ठीक है, वी विल शूट इट लाइक दिस. इवन आई थिंक विजय ने भी, विजय इज अ एक्सपीरियंस एक्टर. उसने भी, वो को एक्टर अगर आपका एक्सपीरियंस हो, अच्छा हो, समझे कि आपकी थोड़ी घबराहट है उस चीज को लेके, तो he knew the arc and he was वो शुरुआत से ही was very encouraging and उन्होंने मुझे मैसेज भी किया जब हम शूट शुरू भी नहीं कर रहे थे. उनको जब पता चला कि क्या ग्राफ है इस बार, तो he messaged me, he was like, अरे I'm so happy, you have such a nice arc this time and अच्छे से करेंगे, very very good. मैंने बोला I was like, I don't know if he knows क्या क्या scenes है, I don't know if he's read. तो मैं बोला या ओके. तो बोलता है, नेहा जस्ट टू बी क्लियर, आई एम ऑल्सो स्कैर्ड, ओके डोंट वरी. आई लाइक, ओ गॉड, दिस इज सच अ रिलीफ, यू आर ऑल्सो स्कैर्ड, बट लिसन, हाउ विल वी डू इट, लिसन वील टॉक. और मुझे लगा मैं आई विल गैंग अप विद विजय एंड वी विल टॉक टू द डायरेक्टर, वी विल बोथ डिक्लाइन, वी विल नॉट डू इट. एंड आई न्यू कि अगर विजय बोलेगा तो भाई सर को तो मानना ही पड़ेगा कि नहीं, ये ही नहीं करना चाहता, तो फिर कैसे? मैं बोला विजय आप बोल देना कि आप नहीं करना चाहते, यू टेल देम कि नहीं करते हैं. लेट्स सी. एंड देन दैट्स हाउ इट वाज. तो मुझे शुरुआत से ही गेव अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट. सेट पे भी उन्होंने भी एक चीज समझाई कि नेहा, ये जो किसिंग सीन है, इससे खराब क्या होता है when you do a bad kissing scene, so it's even worse. तो अगर करना है तो अच्छे से करते हैं, and अगर नहीं करना है तो tell them नहीं करेंगे at all. And then I was like, घर पे भी मैं डांट सुन के आई थी मम्मी से कि जिस दिन मेरा वो शूट था उस दिन मैं I was hyperventilating, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं ऐसे मम्मी. तो मम्मी मेरी इतनी इरिटेट हो गई कि
पलट के मेरे को डांट रही है कि तुम क्या पहली लड़की हो जो ऐसे सीन्स कर रही हो क्या? हाँ, कोई और करता नहीं है तुम्हारा, तो फिर भी ठीक है, इट्स ओके। दोस्त आंटी इतनी ओपन माइंडेड, इतनी ब्रॉड माइंडेड। हाँ, शी वाज लाइक, और अच्छे टीम है तुम्हारे साथ, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी प्रोड्यूसर है या कोई भी डायरेक्टर है या कोई भी एक्टर है, सब अच्छे लोग हैं, तो तुम क्यों घबरा रही हो? और तुम अच्छे से करके आओ जो भी मिला है, इट्स ओके। सब कर रहे हैं आजकल, तुम कोई अलग से तो कोई नियामत थोड़ी करके आ रही हो। लाइक ओके, सो इट्स जस्ट मी हु इज कंप्लेनिंग, इट्स जस्ट मी हु इज स्कैर्ड। I was like ठीक है, so I was fighting, but when it came to that scene, of course मैं बहुत nervous थी, मैं blank भी हो रही थी थोड़ी वहाँ पे, लेकिन फिर Vijay made it very comfortable. The whole camera department made it so comfortable. From every department, director से लेके the assistant directors, DOP, the DOP team, spot team, light, everybody was so cooperative, and needless to say Vijay was so supportive, so caring, और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से, एक तरह से बोलते हैं, हैंडल ही किया था, you know, बहुत अच्छे से, केयरफुली, बहुत प्यार से केयर करके सब सीन्स करा के, एंड ही वाज अंडरस्टैंडिंग माय प्लाइट, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी शुरुआत की होगी ऐसे सीन्स की। नॉट इवन फॉर वंस कोई भी इरिटेट नहीं हुआ मेरे से, जबकि मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, मैं डायरेक्टर को बोल रही थी कि गुरु सर को बोल रही थी, आपने मुझे क्यों ले लिया इस कैरेक्टर के लिए? आपको बोला था ना मैंने, आपको बोला था ना, आपने गलत ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था आपको। तो बोलते अरे तुम कर लोगी, एंड समहाउ गुरु सर वाज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड नाउ विजय टेल्स मी कि आफ्टर योर फर्स्ट टेक, व्हेन वी डिड द फर्स्ट टेक, इवन आई फेल्ट दैट शी इज फाइन, शी विल डू इट, शी नोज हर जॉब एंड शी विल डू इट। तो I was like, okay, fine. सबसे यादगार मोमेंट क्या है सेट से? यादगार सारे मोमेंट्स हैं, क्योंकि ऐसे कोई लंबा शूट तो था नहीं, तो गिन चुन के 7-8 दिन शूट हुए। ये पेन वाला, ये जो दर्दनाक एक तरीके से आपके अंदर का एक वो चल रहा था, वो ये तो यादगार है ही। दूसरा otherwise the last schedule I think was pretty much the most fun schedule, जहाँ पे मैं, श्वेता, विजय, हम तीनों, वो जो abduct किया हुआ है श्वेता को, श्वेता भी तारीफ कर रही थी उसकी। हाँ, तो श्वेता is again such a versatile actor and such a comfortable actor to work with. उनके साथ लगा ही नहीं, क्योंकि विजय के साथ तो मैं सीजन 2 भी शूट कर चुकी हूँ, तो एटलीस्ट एक थोड़े तो फेमिलियर थे हम, पर श्वेता के साथ नहीं थी। लेकिन उनसे मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, बहुत वार्म थे उनके अंदर, तो उनके साथ भी शूट करके बहुत मजा आया। एंड सच ब्रिलियंट एक्टर्स दे ऑल आर, फ्रॉम लिलीपुट फारूकी जी टू अलका अमीन जी टू विजय टू श्वेता टू ऑल द एक्टर्स जिनके साथ मैंने क्लोजली काम किया, और नितारा भी जो हमारी बेटी बनती है, शी इज वेरी क्यूट। तो आई थिंक द सेकेंड स्केड्यूल जो था हमारा, जो अबडक्शन वाला सीन था, आई थिंक उसमें हमने सबसे ज्यादा मजा किया है, क्योंकि वो इट वाज गुड। सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? I don't know. अच्छी, बहुत सारे, अब तो इंस्टा और हर चीज फ्लडेड रहते होंगे, लेकिन जो दिल के बड़ा करीब रहा हो कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट? आई थिंक मेरे को एक्टर फ्रेंड्स जो हैं, उन्होंने ही मुझे बोला कि नेहा, डोंट थिंक अदरवाइज, बिकॉज आई वॉज, इवन आफ्टर वॉचिंग इट, आई वॉज लाइक, आई डोंट नो, मैं हो रही थी थोड़ी सी, बहुत एंग्शियस थे कैसा निकल कर आएगा। नहीं, मुझे लग रहा था यार क्या सोचेंगे लोग, ये हो रहा था, अब नहीं हो रहा। इतने टाइम तक, इतने वक्त तक इतना अच्छा काम किया है, और हाँ। यशोमती मैया और अलग-अलग शोज। इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड कि इस काम को बड़ा अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि ये बोल्ड है, बट एक्चुअली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इन तरह के सीन्स को शूट करना। एंड ट्रस्ट मी, मेरी जो रिस्पेक्ट है ना, जो बोल्ड सीन्स कर पाते हैं, उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई है कि it is not easy. It's so easy to involve yourself fully in a scene जहाँ पे आपको रोना है, आप अपना catharsis निकाल सकते हो, आप कर सकते हो, it can be cathartic. अगर आप हंस रहे हैं, you can imagine yourself happy, you can be happy, you can laugh, कुछ अच्छा बोल दिया किसी ने, जोक हो गया, अंदर कुछ सोच के हंस लिया। ये एक ऐसा सीन है जो आपको टेक्निकली, इमोशनली इतना बैलेंस करके चलना है। आप you can't get carried away, you can't not put in some emotions. It has to be so well done कि I think लोगों को बहुत
इस चीज़ के लिए बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए जो नहीं मिलता। और मुझे लगता है जैसे इंसान रोने की एक्टिंग करता है, हंसने की एक्टिंग करता है, वैसे ही इस तरह के सीन्स भी करता है। एंड इट्स एक्चुअली आफ्टर माय फर्स्ट टेक आई वाज लाइक व्हाट वाज द बिग डील अबाउट, व्हाट वाज इट अबाउट, क्या था इसमें। और क्योंकि इतना इम्पैक्ट है और बहुत सारे हाँ, लोगों तो टू आंसर योर क्वेश्चन, तो Yeah. मेरे एक को एक्टर है, उन्होंने मुझे बोला कि नेहा ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुमने ना जो सीन्स भी किए हैं ना, यू हैव डन इट विद सो मच डिग्निटी एंड सो मच ग्रेस दैट इट हैज कम आउट वेरी वेल। एंड इफ एनीबडी इज सेइंग एनीथिंग, या ऐसे तो लोग तुमको किसी भी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। डू नॉट थिंक अबाउट इट, डू नॉट फ्रेट ओवर इट, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यू हैव नॉट जस्ट done that part, you've done it very well, और तुमने इमोशंस के साथ किया, that's the best thing। I was like okay, ठीक है, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे खूबसूरत बात जो आपकी जर्नी की रही है वो क्या रही है? मैं कभी सक्सेस या फेलियर से, दोनों से परेशान नहीं होती हूँ या विचलित नहीं होती हूँ। एक्टर मतलब स्ट्रगल ही होता है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो कितने भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाए। एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है मेरे दिमाग में और ज़िंदगी में, कि मेरी जो नीड्स हैं, मेरे ज़रूरत हैं, वो बहुत सिंपल हैं। अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबसे शॉकिंग टाइप का एक्सपीरियंस कुछ हुआ हो तो बताओ। शॉकिंग तो नहीं हुआ है एज सच। आई हैव बीन इन अ वेरी सेफ इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता था कि बाहरी दुनिया से ज़्यादा सेफ मैं इंडस्ट्री में फील करती हूँ। फॉर्चुनेटली एवरीवन इज़ वेरी वर्क ओरिएंटेड, बहुत प्रोफेशनल हैं लोग।